बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक नया खेल शुरू कर दिया है और यह जो तमाशा शुरू हुआ है यह भारतीय जनता पार्टी की नींद को हराम करके रख दिया है। आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों मिल करके नीतीश कुमार से सत्ता हथियाने के चक्कर में है, लेकिन इसी बीच में एक और बाधा हो गए हैं और वो बाधा है प्रशांत किशोर। और यह बाधा नीतीश कुमार के लिए भी है और तेजस्वी यादव के लिए भी। तेजस्वी यादव की तरफ से भी पीके पर प्रहार होता है, नीतीश कुमार और भाजपा की तरफ से भी पीके पर प्रहार हो रहा है, पप्पू यादव की तरफ से भी प्रहार हो रहा है, कन्हैया कुमार की तरफ से भी प्रहार हो रहा है। प्रशांत किशोर सभी आरोपों की बड़े बारीकी से जवाब देते हैं और सारे लोगों का तर्क ज्यों का त्यों रखा रह जाता है। प्रशांत किशोर पीले रंग का पोशाक रखे हैं, अपना पीले रंग का उनका रंग है, टेंट है, बैनर है, पोस्टर है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो इससे प्रशांत किशोर को ब्राह्मणवादी कहा जाता है। ब्राह्मणों का रंग पीला होता है, इससे उनको जोड़ के देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर तुरंत जवाब देते हैं कि हम विकास की बात करते, बेरोजगारी की बात करते, शिक्षा की बात करते। तो इस सब मामलों पे जब बातें नहीं हो पाती है तो उसके बाद से ये रंग की राजनीति करते हैं। पीला की जगह हम कल को हरा ही पहन ले तो उससे क्या मुसीबत हो जाएगी और क्या विकास हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रशांत किशोर को पकड़ने के लिए, दबाव देने के लिए सरकार ने एफआईआर की पॉलिसी अपनाई है कि प्रशांत किशोर पे मुकदमा किया जाए। प्रशांत किशोर के समर्थकों पर भी मुकदमे करने की बात चल रही थी। बिहार पुलिस के द्वारा बयान दिया गया था कि हम फलाने थाने में एफआईआर कर रहे हैं। खैर, नेताओं पे एफआईआर होते रहती है। यही भाजपा वाले जब बाहर थे तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के ऊपर बिहार पुलिस ने तमाम तरह की जो शक्ति प्रयोग किए थे और जबरदस्त लाठियां भाजी थी। सारे लोगों को चोट लगी थी और सब रोते धोते पहुंचे थे। फिर अभी वो सत्ता में है तो अब जो विपक्ष में होगा वो बेचारा पिटा ही जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। कभी राजद के कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कभी प्रशांत किशोर के। लेकिन यह जरूर है कि प्रशांत किशोर के समर्थकों को जिस तरह से पीटा गया, ठीक उसमें से दो चार लाठी भी कम से कम यदि प्रशांत किशोर को लग गई होती तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और जल्दी बिहार की सत्ता पे बैठते हुए नजर आ रहे होते। लेकिन नीतीश और भाजपा के लोगों ने थोड़ा सावधानी बरती और पीके पर कम से कम लाठी नहीं चली। प्रशांत किशोर से पूछा जाता है, ज्ञानेश्वर जब पूछे कि आप पुलिसों को या जो अधिकारी है उन लोगों को तुम तराक बहुत करते हैं, तो क्या इसका कारण है? तो उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर करते हैं कि बिहार की जो पुलिस है वो अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से नहीं पड़ रही है। अंग्रेजों के समय में जो होती थी पुलिस बिहार की, जो डराने धमकाने के लिए अंग्रेजों ने रखा था कि भारतीयों को डराओ धमकाओ, ठीक उसी अंदाज में आज भी पुलिस को नेता अपने बल प्रयोग के लिए रखते हैं, अपनी इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए। जो विपक्ष में है या जो सरकार का विरोध करे, जो सत्ता का विरोध करे, उसे पुलिस के कहकर पिटवाओ, मरवाओ और उसका दमन करो। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि जैसे ही जनसुराज वाले आएंगे, पुलिस का जो लाठी चलाने का जो स्टाइल है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर की और बातें देखी जाए तो प्रशांत किशोर न तो जदयू में सेंध लगा रहे हैं सीधे सीधे, न भाजपा में लगा रहे हैं, न राजद वालों में लगा रहे हैं। वो अपना बात रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं। जदयू के लोग यदि खुश हैं, उससे अच्छा लग रहा है उनको तो वो भी उनके साथ आ जाए। भाजपा वालों को अच्छा लग रहा है तो भाजपा वाले आ जाए। इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि ऐसे में जब नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, वो राजद की तरफ तो कम से कम नहीं जाएंगे। और इसी का फायदा होता हुआ दिख रहा है प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर का जो समर्थन है बिहार में वो खासा एक नए अंदाज में और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो 20% को अब पार कर चुका है। इसके अलावा जब बात करें दूसरी, तो चिराग पासवान को लेकर के भी बड़ी एक कहा सुनी चल रही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में साठगांठ हो गई है। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि प्रशांत किशोर को, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर इतने बेवकूफ है नहीं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान से साठगांठ भी करेंगे तो अंदर ही अंदर करेंगे। बाहर से करने का मतलब है चिराग पासवान को सीधे सीधे प्रशांत किशोर की पार्टी में जो लोजपा रामविलास है उसका विलय करा लेना होगा। या दूसरी चीज, जो लोजपा रामविलास के कैंडिडेट होंगे वो जनसुराज के टिकट पर ही चुनाव लड़े, तभी जाकर के कोई समझौता हो सकता है। लेकिन ऐसा करते हुए न तो चिराग दिखेंगे और न ही प्रशांत किशोर। चिराग पासवान की हालत सांप और छुछुंदर वाली हो गई है बिहार की राजनीति में। यदि चिराग पासवान खा जाते हैं छुछुंदर को, चिराग पासवान सांप है, यदि छुछुंदर को खा जाते हैं तो अंधे हो जाएंगे। छोड़ देते हैं
छोड़ देते हैं तो अंधे हो जाएंगे, खा जाएंगे तो मर जाएंगे। यदि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो चिराग पासवान का भविष्य खतरे में है। बिहार में जो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की जो एक तरह से जाल बिछ गया है, अपराध कम नहीं हो रहा है, लोग उब रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, यदि इसका चिराग पासवान जीतन राम मांझी की तरह स्वीकार करते रहें तो फिर चिराग पासवान का भविष्य तेजस्वी की तरह चौपट हो जाएगा। तेजस्वी के ऊपर जिस तरह से जंगल राज का आरोप लगता है, उनकी पार्टी के ऊपर जंगल राज का आरोप लगता है, ठीक उसी तरह से आने वाले समय में चिराग पासवान के ऊपर लगेगा। और लोग बोलेंगे चिराग पासवान को कि जब बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुका था, तो हत्याएं हो रही थी, लूट अपहरण की घटनाएं हो रही थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, वैसे में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार का समर्थन दिया था। इस कारण से चिराग पासवान भी दोषी है और चिराग पासवान इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये स्वाभाविक सी चीज है। इस कारण से चिराग पासवान थोड़ा अलग अपना रणनीति बनाते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन यदि ऐसा दृष्टिकोण चिराग पासवान रखते हैं तो फिर मोदी सरकार के साथ जो गठबंधन में है और केंद्र में जो मंत्री का पद मिला है चिराग पासवान को, वो खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देनी होगी चिराग पासवान को, और बिहार में चुनाव लड़ने से पहले ही उनका मंत्री का पद चला जाएगा। चिराग पासवान की ये मुसीबत है। और यदि मंत्री बने रहते हैं, साथ में चुनाव लड़ते हैं भाजपा के साथ, जदयू के साथ, तो उनका भविष्य खतरे में है कि भविष्य में वो कैसे कहेंगे कि जब लूट अपराध खरोश मची हुई थी बिहार की राजनीति में तो चिराग पासवान उसका समर्थन कर रहे थे और लोगों से वोट मांग रहे थे। दूसरी चीज, जो चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, दुसाध जाति से आते हैं, उस जाति के नेताओं की भी हत्या हो रही है, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। और हत्या होती है तो जाति देख के तो होती नहीं है, किसी का भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कानून व्यवस्था राज्य की चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, अन्यथा कभी कुर्मी मरेगा, कभी यादव मरेगा, कभी दुसाध मरेगा, कभी मंडल मरेगा, कभी मुसहर मरेगा, कोई भी मर सकता है कहीं भी। तो व्यवस्था सही होनी चाहिए इसीलिए। और प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान पर इसीलिए तंज मार दिया कि जब चिराग पासवान को घुटन हो रही है, दम घुट रहा है नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में, कानून व्यवस्था की उतना ही उनको चिंता है, तो वो जो साथ है भाजपा का, जदयू का, वो छोड़ दे आसानी से और अपनी पार्टी से चुनाव लड़े या किसी पार्टी के साथ सहयोग कर ले। तेजस्वी ने भी इस कारण से तंज कस दिया। और चिराग पासवान यही सोच समझ रहे हैं बार बार कि हमें इन सब चीजों से परेशानी होगी आने वाले समय में, इस कारण वे अनाप शनाप बोल देते हैं। इसके बाद अब ऊपर से कुछ दबाव पड़ता होगा, बेचारे फिर चुप हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब भाई, पार्टी जीतेगी, विधायक रहेंगे, बहुमत लायक रहिएगा, तब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यहाँ पे भी एक मोड़ आ गया है कि यदि मान लेते हैं कि जदयू, भाजपा, चिराग और मांझी जैसे लोग मिलकर के भी 122 नहीं ला पाते हैं सीटें, तब क्या होगी? निसंदेह कोई दूसरा नेता उभारा जाएगा इस गठबंधन से और उसमें मारामारी होगी। सम्राट बनेंगे कि विजय सिन्हा बनेंगे कि इधर से आकर के चिराग पासवान बनेंगे या नीतीश कुमार के ही बेटे निशांत को ले आया जाएगा। तो इस मुद्दे पर एनडीए में भी दोफाड़ होनी निश्चित है। इस बार का चुनाव तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ अच्छे से तो लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इसमें भी वही बन रहे हैं जो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान बन रहे हैं। इस कारण से वहां भी थोड़ी ऊपर नीचे जो संतुलन है वो नहीं दिख रहा है, ठीक से नहीं साध पा रहे हैं वो लोग, नेता समीकरण नहीं बना पा रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ भी वही हाल। प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट लेकर है, लोग अच्छे मान रहे हैं। जदयू के एक विधायक ने भी कहा है कि उनकी सोच बड़ी अच्छी है, बात बड़ी अच्छी है, मतलब वो प्रभावित है और हो सकता है आने वाले समय में भी जनसुराज से चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए। इसके अलावा प्रशांत किशोर अपने कैडर तैयार कर चुके हैं, लीडरशिप तैयार है, नेता उनके मेहनत कर रहे हैं जमीन पे। कब किस नेता को टिकट मिल जाए जनसुराज से ये कोई नहीं जानता है। जनसुराज वाले किसको चुनाव के मैदान में उतारते हैं ये भी कोई नहीं जान रहा है। और इसके अलावा कुछ छुपे चेहरे हैं जो अभी दूसरी पार्टियों से टिकट की तलाश में है, लेकिन वे अंदर ही अंदर जनसुराज वालों से संपर्क में है और संगठन में अंदर ही अंदर छुपकर काम कर रहे हैं। और ये सारे नेता जब टिकट बंटवारा होने लगेगा तो सीधे सीधे आएंगे और जनसुराज का झंडा लेकर उतरेंगे मैदान में। और आप यकीन मानिए जनसुराज वाले उस समय आपको लड़ते हुए दिखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा जनसुराज वाले लोगों पर ज्यादा पकड़ बनाते जाएंगे और हो सकता है जनसुराज इस बार का बिहार चुनाव जीतते हुए भी आपको दिखे। और नहीं जीते तो कम से कम किसी भी पार्टी को न तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने देंगे वो, न ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देंगे।
और उनकी पार्टी का भले ही बने या न बने। तो दो ही स्थिति होगी। ये जरूर है कि सेंधमारी हो रही है, सभी पार्टियों में हो रही है, सभी के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। तेजस्वी को यदि लगता होगा मुस्लिम यादव समीकरण मेरा मजबूत है, तो आप यकीन मानिए यादव तो स्थिर रहेंगे, क्योंकि जाति वाली बात है और वो जल्दी टूटने वाले नहीं है। लेकिन मुसलमान टूटते हुए आपको नजर आएंगे। सभाओं में भीड़ लग रही है प्रशांत किशोर की, हर जगह से अब लोगों का थोड़ा ध्यान बढ़ता जा रहा है। जब से पुलिस प्रशासन से जब मुंह लगाना शुरू किया है प्रशांत किशोर, तब से उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ती जा रही है। क्योंकि बिहार के किसी भी नेता में इतनी कुवत नहीं है कि प्रशासन से मुंह लगा ले, पुलिस से मुंह लगा ले और जनता के लिए जनता की आवाज बन करके आगे आए इतनी अच्छे ढंग से। ऐसा नेता कोई है ही नहीं। व्यक्तिगत छवि में भी पीके के सामने कोई नहीं टिकता है, निस्संदेह ये सही बात है। बिहार में थाने में दरोगा घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। महिला दरोगा भी अब एक से एक भ्रष्ट निकल रही है। कुछ दिन पहले समस्तीपुर में पकड़ाई, उस दिन मोतिहारी में पकड़ा गई है। और विभागों में भी इसी तरह का भ्रष्टाचार है। लेकिन बिहार की एक बड़ी दुर्दशा वाली चीज है कि ये सारे भ्रष्टाचारी जब पकड़े जाते हैं तो ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद फिर से बहाल होते हैं और फिर से उनकी नौकरी होने लगती है और फिर वे घूसखोरी करते हैं। तो ये बिहार के लिए गंदी चीज है और ये तभी खत्म होगा ये परंपरा जब बिहार में कोई ना कोई ईमानदार चेहरा आएगा यहाँ पे निकल करके सामने, तभी इस समस्या का समाधान हो भी सकता है। प्रशांत किशोर बिहार में इन्हीं सब मुद्दों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और जनता उनके साथ अब धीरे धीरे आती चली जाएगी। जो भूमि एवं राजस्व विभाग है, भ्रष्टाचार के तमाम मामले, आप उसके पोर्टल पे जाइए, उसकी शिकायत की जो सूची है उसको देखिए। तरह तरह के मामले हैं, कई तो ऐसे ऐसे मामले हैं जिसको सुन करके आपको घिन आने लगेगी व्यवस्था से कि ये कैसी व्यवस्था है जो बिना घूसखोरी की नहीं चलती है। तो ऐसी चीजें, अस्पतालों का हाल क्या है बिहार में देख ही रहे हैं। अब इधर आकर के नीतीश कुमार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव हार रहे हैं भाई, कुछ तो कर दो। तो आशा कार्यकर्ताओं के वेतन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दे रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री, जो राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री की समस्या से वादों से भागते थे नीतीश कुमार, वही उन्हीं की पार्टी अब ये सब चीजें करा रही है। नीतीश कुमार खुद से कुछ बोलने लायक अब बचे नहीं है। कहीं भी बिना मतलब का कोई नया टॉपिक पे नीतीश कुमार 15 मिनट 20 मिनट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कमजोर हो गया है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उम्र के हिसाब से मानसिक अवस्था या मानसिक संतुलन भी लोगों का धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। होता है, नीतीश कुमार को ये फैसले कुछ दिन पहले ले लेना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता। अब समय बहुत बीत गया है और इसमें सुधार होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते किसी से। लेकिन ये जरूर है कि जदयू और भाजपा का जो गठबंधन है, जो तेवर है, वो कमजोर पड़ने लगा है। भाजपा के पास भी बिहार में वैसा कोई नेता नहीं है जो भाजपा की लड़ाई लड़ सके, जमीन पर पकड़ बना सके। ये भी एक कमजोर कड़ी है जदयू और भाजपा की। चिराग पासवान उब रहे हैं उस गठबंधन में, यह भी एक कमजोर कड़ी है। जीतन राम मांझी को लग रहा है कि हम बड़ा चेहरा बड़े एनडीए गठबंधन का, लेकिन जीतन राम मांझी के पास वोट बैंक नहीं है। बिहार में वोट बैंक है किसी के पास तो वो है भाजपा। दूसरे नंबर पे तेजस्वी है, उनके पास भी वोट बैंक है। और प्रशांत किशोर जब तक प्रदर्शन न कर देंगे चुनाव में कुछ बहुत बड़ा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार देखे थे जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तो प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट था, निर्दलीय कैंडिडेट, चुनाव जीत लिया था बिहार में। दूसरे नंबर पर जो था वो प्रशांत किशोर की पार्टी वाले थे, तीसरे नंबर पे राजद वाले थे और चौथे नंबर पे नीतीश कुमार भाजपा के कैंडिडेट थे। हो सकता है यही पुनरावृत्ति बिहार चुनाव में भी न दोहरा दिया जाए और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। अभी भी समय है 2-3 महीने, देखिए सारे कैंडिडेट कैसे कैसे क्या करते हैं और कुछ बढ़ जाएंगे कुछ घट जाएंगे, वो देखने लायक होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।